आदरणीय मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आदाब, सलाम और शस्त्रीय काल। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्रह्मपुरी पड़ता है। जो ब्रह्मपुरी की मेन रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका रिपेयरिंग का काम करवाने के लिए सीलमपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री अब्दुल रहमान जी ने उसका उद्घाटन किया था और उन्होंने काम भी शुरू करवाया था। जैसे ही उन्होंने काम लगाया, बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उनको काम रोकना पड़ा, नहीं तो अब तक वो उस रोड का काम जो है फाइनल ही हो चुका होता। आप लोग भी जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश में रोड का काम नहीं होता है, क्योंकि अगर जबरदस्ती भी रोड का काम किया जाए और बारिश अगर होती है तो सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए उन्होंने बारिश की परिस्थिति को देखते हुए काम रोक दिया और अच्छे मौसम का प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब अच्छा मौसम करेगा तो फिर हम उस रोड में हाथ लगा करके उस रोड का काम फाइनल करेंगे। उसी उपरांत बारिश होने लगी तो आपने सुना होगा कि मछुआरे जो होते हैं, जो गड्ढा गुबड़ी से पानी निकाल कर करके मछली पकड़ने वाले, तो अब उनके दो चार साथी होते हैं तो आपस में वो मशवरा करते हैं कि यार बारिश भी नहीं हो रही है कि कहीं पानी जमा हो गड्ढा गुबड़ी में कि उसको बीच कर करके और मछली पकड़ा जाए और मछली खाया जाए, क्योंकि यार बहुत मछली खाने का दिल कर रहा है। मगर उसी उपरांत जब बारिश हुई तो मछुआरे बहुत खुश हुए और बोले कि अरे चलो बारिश हो रही है, कहीं भी गड्ढा में पानी जमा हुआ होगा, आज पानी बीच कर कर करके मछली पकड़ा जाएगा और आज मछली खाया जाएगा, क्योंकि आज मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो मछुआरे जो उनके दो चार दोस्त होते हैं, हाथों में बाल्टी, थरिया, लोटा लेकर करके वो निकल जाते हैं और तलाशने लगते हैं कि कहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है जिसको बिछा जाए तो उसमें मुझे मछली मिले। वो वहां से निकलते ही अपने घर से ब्रह्मपुरी रोड पर आए। ब्रह्मपुरी रोड का काम चल ही रहा था, क्षतिग्रस्त है ही था, काम रुका हुआ है ही था, तो जाहिर सी बात है कि रोड पे जब रोड खराब होती है तभी काम लगता है, तो गड्ढा गुटी होता ही है। उसमें पानी जमा हुआ तो उन्होंने कहा कि देख देख, जो मछुआरे का सरगना था, देख देख यहीं पर जो है मछली होगी, क्योंकि यहां पर पानी है। मछुआरे अपने साथियों के साथ जो है पानी निकालने पर लग जाता है और जब पानी निकालता है तो उसको एक भी मछली नहीं मिलती है। तो लोग पूछते हैं, भैया ये क्या कर रहे हो? तो मछुआरे का सरगना कहता है कि अगर यार मैं ये कहूंगा कि मैं मछली पकड़ने आया था तो मछली भी नहीं मिली और बेइज्जती भी हो जाएगी, इसलिए ऐसा क्यों ना करें कि अपनी इज्जत भी बच जाए और ये ब्लेम दूसरे पर लगा करके हम निकल के उसकी बदनामी भी करके निकल जाए। कहावत कहते हैं ना कि जब अंगूर नहीं मिला लोमड़ी को तो लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है मित्र कि जब इन्होंने जनता से यह कहा कि मैं पानी इसलिए निकाल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के जो इस क्षेत्र के विधायक हैं इस रोड का काम नहीं करवा रहे हैं, गड्ढा है, पानी लगा है, इस रोड पे चलने वाले या इस इलाका के लोगों से मुझे बहुत हमदर्दी है, ताकि ऐसा ना हो कि पानी में वो गिर जाए और गड्ढा होने की वजह से जो है, पानी की वजह से उनको गड्ढा नजर ना आए और उनका हाथ पैर टूट जाए, जिसके वजह से मैं अपने घर से निकल करके अपने साथियों को लेकर करके ये पानी निकालने के लिए आया हूं। जबकि बात तो ऐसी नहीं है, वो मछली मारने आए थे, मगर मछली जब नहीं मिली
तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अब दूसरे पर ब्लेम लगा कर करके वो निकलना चाह रहे थे। मगर हमारे कहने का मतलब यह है मित्र कि जब इनको क्षेत्र के लोगों से या उस रोड पर चलने वाले लोगों से इतनी हमदर्दी थी, तो पहले आदमी पड़ोस को देखता है, अपने गली वाले मोहल्ले वाले को देखता है। ये नहीं कि वहां से मतलब जो है 1 किलोमीटर चल कर करके आता है। इतनी जब हमदर्दी थी तो जो आपके दरवाजे पर नाली पानी से भरा हुआ है, कीचड़ से भरी हुई है, गली जो है कूड़ा से भरा हुआ है, कर्मचारी साफ नहीं कर रहे हैं, नाली साफ नहीं हो रही है, पानी से गली सड़ रही है, बीमारियां फैल रही हैं, उस गली वाले बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं। अगर वहां पे आप ये रोड का गड्ढे का पानी ना बीच कर करके नाली का पानी निकालते, गली का कूड़ा आप फेंकते, वहां झाड़ू लगाते, तो लोग आपको दुआएं भी देते, आशीर्वाद भी देते, वाहवाही भी भरते कि भाई चलो सफाई कर्मी नहीं आया तो कम से कम ये बंदा जो है अपने बंदों के साथ गली की सफाई तो कर रहा है, नाली की पानी तो निकाल रहा है। मगर अपने पड़ोस की हमदर्दी नहीं जगी, अपने गली वालों की हमदर्दी नहीं जगी कि मैं उनको बीमारी से बचाऊं, मैं अपने गली को साफ रखूं, मैं अपनी जगह का एनवायरनमेंट क्लीन रखूं। मगर आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर आकर के ब्रह्मपुरी का रोड के गड्ढा का पानी नजर आ गया। ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। जनता इतना बेवकूफ नहीं है, आपसे भी ज्यादा बुद्धिजीवी और आपसे भी ज्यादा चालाक है। आपको तो मछली खाना था, मछली नहीं मिली, लोगों ने टोक दिया, तो आप अपनी इज्जत बचा करके या दूसरे पर ब्लेम लगा के या दूसरे की बदनामी करके आप निकलना चाह रहे थे। मेरे मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि पॉलिटिशियन से भी ज्यादा मेरे देशवासी हर चीज में ज्ञानी है। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है। इस पे मैं प्रवचन भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पार्टी का एक ही सिद्धांत है, हमारी पार्टी किसी का आलोचना नहीं करती है। हमारी पार्टी किसी का आलोचनात्मक बहिष्कार नहीं करती है। हां, जो देशद्रोही होती है, जो देश हित में गलत करती है, वो भी नैतिकता के आधार पर उससे फाइट करती है, वो भी देश हित के लिए करती है। हमारा लीडर, हमारे पार्टी का लीडर जिसका नाम अरविंद केजरीवाल, वो अपने स्वर्गमय जीवन को उजाड़ करके दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए अपने जीवन को नरकमय बना कर करके वो दिल्ली वालों के चरणों में आए। दिल्ली वालों ने बेटा की तरह, भाई की तरह प्यार दिया और उन्होंने अपने दिल्ली वालों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने अपने पूर्वजों के सपने के मुताबिक दिल्ली से यह ठाना कि मैं उनका सपना पूरा करूंगा और एक मुख्यमंत्री को जो अपने जनता के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता को फैसिलिटी देनी चाहिए, उन्होंने यहां से शुभारंभ किया और वो कार्यशैली को उन्होंने आगे बढ़ाया। मगर जो लोगों को जो नहीं भाया, तो लोगों ने उठा कर करके दिल्ली वालों की सुख सुविधा पसंद नहीं आई कि दिल्ली वाले कैसे चैन से जी रहे हैं, दिल्ली वाले खुशहाली की जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वीआईपी मेंटेनेंस कैसे फ्री में ले रहे हैं, फ्री बिजली वीआईपी बिजली ले रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फ्री बस यात्रा वीआईपी यात्रा ले रहे हैं, अन्य सारी सुविधाएं सब वीआईपी और फ्री ले रहे हैं। ये उनको नहीं भाया। उन्होंने सोचा इसी को उठा के डाल दो ताकि व्यवस्था अवरुद्ध होगी और दिल्ली वाले उबल कर करके फिर हमें लाएंगे। मगर दिल्ली वालों ने जिसको बेटा मान लिया है,
और जिसने दिल्ली वालों को माँ बाप भाई मान लिया है, वो एक दूसरे के हृदय से कभी नहीं निकलने वाला है। तो आपने क्या किया? उसको उठा करके जेलों में डाल दिया। मगर आज जेलों में होने के बाद भी अपने दिल्ली वालों की चिंता में सारी सारी रात नहीं सोता है, पूरे पूरे दिन चिंतन में रहता है कि हमारे दिल्ली वाले कहीं कष्ट में तो नहीं है। हमने जो सपना देखा था, सपने के प्रति जो काम आरंभ किया, उस काम के प्रति दिल्ली वालों को उचित लाभ मिल रहा है कि नहीं? कहीं उसमें बाधा तो नहीं हो रहा है? दिल्ली वालों की ही चिंता में सारा दिन वो सोचता रहता है, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, और सारी रात जागता रहता है। तो जिस पार्टी का मुखिया, जो दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, जेल में भी रह करके दिल्ली वालों के लिए न दिन पूरी सुकून से गुजारता है, न रात में सोता है, तो उसके पार्टी के मंत्री, एमएलए और कार्यकर्ता कैसे सुकून से रह सकते हैं? क्योंकि पार्टी का मंत्री, पार्टी के एमएलए और पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने उसी लीडर के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा होता है। तो जो पार्टी का लीडर है, जो पार्टी का मुखिया है, उसका जब इतना अच्छा विचार है, तो पार्टी के मंत्री भी, पार्टी के एमएलए भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी विचार के होंगे। क्योंकि शरीफ के साथ शरीफ होता है, चोर के साथ चोर होता है। मैं मानता हूं कि वली के घर में शैतान और शैतान के घर में भी वली होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पांचों उंगली बराबर होती है, मगर उसकी निगाहें इतनी तेज है कि ना वो अहंकारी है, ना अहंकारियों को पसंद करता है, ना वो अहंकारियों को कोई स्थान देता है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में भी अहंकारी लोग आए, उसके अपने लोग बन करके, मगर अरविंद केजरीवाल ने उनको भी नहीं बख्शा। मिनटों में निकाल दिया कि ना मैं अहंकारी हूं, ना मैं अहंकार को बर्दाश्त करता हूं, ना अपने पार्टियों में शहंशाहों को कोई जगह दूंगा। मैं आम आदमी हूं, आम आदमी की पार्टी है। आदमी का जैसा विचार वैसा मेरा विचार है। जहां मैं बैठा हूं वहां गरीब भी बैठेगा, अमीर भी बैठेगा। जैसे एक शायर ने शेर कहा है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद दो एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया का विचार यही है कि हमारे सफ में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब कोई समान है। इस विचार का हमारा जो है आम आदमी पार्टी का मुखिया है। तो जिस पार्टी के मुखिया का विचार इतना अच्छा हो, उसके पार्टी के लोग कैसे गलत हो सकते हैं? कभी भी नहीं। और अगर गलत हो भी गए और उसको जब पता चलता है तो उनको भी नहीं बख्शता है। तो इसलिए क्या हो रहा है और क्या नहीं, हमारे पार्टी का आला कमान भी इस चीज को देख रहा है, जनता भी देख रही है। वो समय बताएगा कि कौन गलत था और कौन सही था। उसका भी समय पूरा होता है और समय पर उसका निष्कर्ष निकलता है। मगर हम आपको ब्लेम लगाएं, आप मुझे ब्लेम लगाएं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। मैं कहता हूं कि हमारे पार्टी में इतना औकात नहीं है, या एक समाज के दो चार व्यक्ति की औकात नहीं है कि हम पूरे देश का भला कर सकते हैं। हमारी पार्टी कहती है कि मेरे साथ पूरा देश भी
जन सेवा के लिए उतरे और सेवा करे, जिससे जितना हो रहा है सेवा करे, ताकि दुखियों का जो है दुख समाप्त हो, देश हमारा उन्नति की तरफ बढ़े। इसलिए नैतिकता के आधार पे किसी को ब्लेम ना लगा कर करके आप भी मतलब जो है लोगों की सेवा कीजिए, भला हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम भी कर रहे हैं और भी लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी भला करने के लिए आए। मगर इस तरह से ब्लेम लगा कर करके ये राजनीति करना कि फिर हम सत्ताधारी बन जाएं, तो ऐसे अब सीट नहीं मिलती है। वो समय चला गया कि हम किसी को गाली दे कर करके बदनाम कर करके वोट लेते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज जनता बुद्धिजीवी और शिक्षित हो चुकी है, आपसे ज्यादा शिक्षित है, आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, आपसे ज्यादा समझदार है। अब उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब आज जनता देखती है कल मेरे साथ किसने क्या किया, आज मेरे साथ कौन क्या कर रहा है और भविष्य में क्या करेगा। और जनता यही चाहती है कि हमें सुख सुविधा जो भी होती है वो मुझे मिले, मुझे अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण मिले। और जनता देख रही कि मुझे कौन दे सकता है, उसी की जनता होगी। हम आपको गाली दें तो हमारी नहीं हो जाएगी, और आप मुझे गाली दीजिए तो आप की वो नहीं हो जाएगी। ये जनता देख रही है। ये सब कहना बंद कीजिए। आपसे जितना जनता का सेवा होता है, नैतिकता के आधार पर आप सेवा कीजिए। जनता अगर आपको चाहती है, हमें कोई कष्ट नहीं, हमसे भी जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। जनता का विचार हमें जनता ने बैठाला है, जनता आगे बैठा लेगी तो हम जैसे काम कर रहे हैं इससे भी अच्छा करते रहेंगे। इसलिए जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता आपसे भी बुद्धिजीवी है। इसलिए मछली खाने का दिल था और अपने साथियों को लेकर करके आप मछली मारने के लिए गए और मछली नहीं मिली, तो अंगूर खट्टे हैं, तो आपने सोचा कि अपनी इज्जत भी बचा लें और ये ब्लेम जो है आम आदमी पार्टी और आम आदमी के विधायक पर लगा करके हम निकल जाएं। तो मित्र, आज की अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर किसी का आलोचना ना कर करके जनता की सेवा आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं और भी लोग आए। बाकी रही इलेक्शन की बात, तो हमारी पार्टी किसी का आलोचना करके, किसी को गाली देकर कर करके वोट नहीं मांगती है। हमारी पार्टी यही कहती है और यही कहेगी कि हमने काम किया है तो वोट दीजिए, हमने जो कहा था वो किया कि नहीं तो वोट दीजिए, आगे हमें भविष्य में अगर अच्छा हमसे उम्मीद रखते हैं तो वोट दीजिए। इसलिए आप भी अपनी नीति ऐसी बनाइए। अब गाली या गुलवज करने से जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता सभी के विचार को देख चुकी है और देख रही है, और जिससे अच्छा उम्मीद करेगी उसको वोट देगी। हम जनता के लिए बने हैं और हम जनता के लिए समर्पित हैं। जय हिंद, जय भारत।